नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका A1 न्यूज में। मैं अनुराग आपके सामने आ गया हूं कुछ चर्चित विषय लेकर। आज का जो विषय है आपके लिए जो मैं लेके आया हूं वो है हरीश राणा के बारे में। हरीश राणा की जो आजकल चर्चा चल रही है वो चल रही है, जो हम डिग्निटी के साथ डेथ की बात करते हैं उसके ऊपर चर्चाएं चल रही हैं। अभी करंट में ये मुद्दा चल रहा है, कितनी बेबसी होती होगी उन माता पिताओं को जिनका बच्चा बेड पर है, उठ नहीं पा रहा है, असमर्थ है, कुछ रिएक्शन भी नहीं कर रहा है, और वो लोग ये चाह रहे हैं कि उसको इच्छा मृत्यु दे दी जाए। आप खुद सोच के देखें, अगर ऐसा आपके आसपास भी होता है, भगवान ना करे ऐसा हो, तो कितनी बेबसी होती होगी हमें। तो हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे कि भाई ये जो विषय है, ये विषय के अंदर कौन कौन सी चीजें आई हैं, आप लोग इससे अवेयर हों। तो यूथेनेसिया एक शब्द यहां से निकल के आया है, ग्रीक वर्ड है। यूथेनेसिया जो होता है, आपके सामने स्लाइड दे रखी है, आप इसको देखें। यूथेनेसिया, यूथी और नेशिया, ठीक है। यूथी जो होता है, पूरा जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। यूथी मतलब होता है गुड और नीथिसिया मतलब होता है डेथ। ग्रीक वर्ड है, ऐसी डेथ जो डिग्निटी के साथ हो, सम्मान के साथ हो और पर्सन को देखते हुए डेथ दी जाए। कहने का मतलब क्या है, जैसा कि केस हमारे आसपास चल रहा है अभी हरीश राणा का, कि वो 2013 से कहानी शुरू होती है। अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में जाएं, 2013 से कहानी शुरू होती है जब वो अपने कैंपस में था। वहां से वो फॉलो ऑफ हो जाता है, गिर जाता है बिल्डिंग से, और सीन कुछ इस तरह से होता है उस समय का कि जब वो गिर जाता है उसके बाद से उसका रिएक्शन पावर जो है, मतलब बॉडी का जो भी रिएक्शन है वो सब बिल्कुल जीरो है तब से, और अब तक यही हाल है। अब माता पिता का ऐसे में क्या हाल होता होगा, परिवार वालों का ऐसे में क्या हाल होता होगा, आप समझ सकते हैं। ये इतनी इमोशनल चीज है कि जजमेंट जब आया था, जज ने जब ये जजमेंट दिया था तो वो खुद स्वयं रो पड़े थे। जबकि ऐसे में वो पैसिव हो जाते हैं क्योंकि उनको हजारों जजमेंट देने होते हैं, लेकिन उस समय वो इतने इमोशनल हो गए कि वो खुद रोने लगे। वाकई में मुझे बताते हुए बड़ा वैसा लग रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है आज मैं टॉपिक लेकिन ऐसा लेके आया हूं कि आप सबको अवेयर होना है। और ये इसमें हम लोग करंट की चर्चा करते रहते हैं मुद्दे पर, कभी ऐसा मुद्दा मेरे सामने ना आए, लेकिन मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। मेरे बड़े इमोशन है हरीश राणा के साथ, और मैं यही चाहता हूं कि उनका स्वास्थ्य जल्दी जल्दी अच्छा हो और इन चीजों से वो उभर जाए, मैं तो ये कहता हूं। लेकिन हाल फिलहाल में फैसला आ गया है कि माता पिता के द्वारा दायर की गई याचिका, पिटीशन जो थी, कोर्ट ने मान ली है। उन्हें इच्छा मृत्यु के लिए कंसिडर कर दिया गया है और आगे ये केस कंसीडर हो गया है कि हाँ इच्छा मृत्यु दे सकते हैं आप, क्योंकि आर्टिकल 21 हमारा ऐसा कहता है कि डिग्निटी के साथ आप इनको इच्छा मृत्यु दे सकते हैं, हमारे संविधान में लिखा गया है। तो आ जाते हैं, आपके सामने स्लाइड है। यूथेनेशिया, यूथी मतलब गुड और नेशिया मतलब डेथ। ऐसी डेथ, हालांकि डेथ अच्छी नहीं होती है, लेकिन ये डेथ कैसी है जो मजबूरी में दी जाए, जैसा कि हरीश राणा के साथ हुआ है। हरीश राणा के साथ क्या हुआ है मैंने आपको बता दिया है कि वो बिल्डिंग से गिर गए थे। अब उनकी बॉडी जो है रिएक्शन बिल्कुल नहीं कर रही है, जीरो रिएक्शन पे है, कोई उनमें एक्टिवनेस नहीं है। तो माता पिता ने कहा कि हम लोग ये चाहते हैं कि उसको, उनको उन्होंने क्या वर्ड दिया मैं आपके सामने बताऊं, मुक्ति, कि हम मुक्ति चाहते हैं। ऐसी मुक्ति जो ऐसे जीवन से मुक्ति हो जो जीवन उनके लिए भी दर्दनाक है, जो व्यक्ति पड़ा हुआ है, और सामने वाले के दर्दनाक है। तो कोर्ट ने ये कहा था कि चिता और चिंता बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। चिंता प्रतिपल मारती है और चिता एक बार जला देती है। तो इसलिए प्रतिपल चिंता ना हो, हर एक क्षण चिंता ना हो, एक बार में चिता जल जाए, ऐसा परिवार वालों ने डिमांड किए, माता पिता ने डिमांड किए। लेकिन आप उस बेबसी को समझिए कि वो कैसे उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा और कैसे वो कोर्ट में गए होंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे। तो बड़ी इमोशन है मेरे उनके साथ। मैं यही चाहता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, महादेव से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी जल्दी सही हो जाए और पहले की तरह दौड़ने लगे। मेरा यही भगवान से प्रार्थना है। तो हम देखते हैं पैसिव यूथेनेशिया इन इंडिया में क्या है। यूथेनेशिया शब्द मैंने बताया आपको ग्रीक वर्ड से बना हुआ। यूथे मतलब गुड, नेशिया मतलब डेथ। गुड डेथ का मतलब होता है डिग्निटी के साथ, डिग्निटी के साथ आपकी जो भी है बातों को सुना जाए। भारत, दो तरह के यूथेनेशिया होते हैं, एक तो पैसिव होता है और एक एक्टिव होता है। भारत में एक्टिव यूथेनेशिया का कोई काम नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? आर्टिकल 21 बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान अनुच्छेद 21 के द्वारा यह कहा जाता है कि आपको डिग्निटी के साथ डेथ देनी है। डिग्निटी के साथ मतलब एक्टिव, कुछ देशों में एक्टिव यूथेनेशिया है, लेकिन उसका क्या काम होता है प्रैक्टिकली, वो किसी इंजेक्शन के द्वारा, किसी ड्रग्स के द्वारा आपको डेथ तक पहुंचाते हैं। भारत में थोड़ा इमोशन ज्यादा है। मैं और देशों की तुलना नहीं कर रहा हूं कि वहां पर नहीं है, लेकिन भारत में इसको ऐसे माना जाता है कि हम उसको कब्र में खुद डाल रहे हैं। इस तरह से डेथ हम नहीं दे सकते हैं। हमारे इमोशन जुड़े हुए हैं, वो खाली बॉडी नहीं है, वो इमोशन के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं, है ना। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, हमारे भारत में ये सब चलता हुआ आ रहा है। तो भारत में एक्टिव यूथेनेशिया तो नहीं चलेगा। तो क्या चलेगा?
पैसिव यूथनेसिया, और वही हरीश राणा के लिए लागू हुआ है। और कोर्ट ने बोला है कैसे कि जो मेडिकल चीजें हैं, जो मेडिकल सपोर्ट है, वो धीरे धीरे खत्म किया जाएगा, ताकि बॉडी एज ए बॉडी ना लगे, उसको तकलीफ ना हो, डेथ तक पहुंचे लेकिन डिग्निटी के साथ। आर्टिकल 21 कहता है, अनुच्छेद 21 कहता है हमारा। तो ये पूरा केस है, मैं आपको समझाऊं। पैसिव यूथनेसिया आपके सामने ये लगा स्लाइड लगी हुई है पैसिव यूथनेसिया की। तो क्या होता है, सब स्टॉपिंग वेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब्स और लाइफ सपोर्ट, ये जो उनके साथ साथ जुड़े हुए हैं ना, हरीश राणा के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। और भी कई केस हो चुके हैं इससे पहले, लेकिन आप ये चीज समझिए कि ये कब दिया जाएगा, रेयर टू रेयरेस्ट चीज होगी तब दिया जाएगा। हरीश राणा के केस में ये रेयर टू रेयरेस्ट है। रेयरेस्ट मतलब बहुत ही कम ऐसा होता है। और कौन से माता पिता होंगे जो कहेंगे कि नहीं इच्छा मृत्यु दे दी जाए, वो भी अपने बच्चे के लिए, जो उनके जिगर का टुकड़ा है, जो उन्हीं का अंश है, जो उन्हीं का हिस्सा है, जो उन्हीं की बॉडी का हिस्सा है, वो ऐसे कभी नहीं कह सकते। हाँ, पल पल वो मर रहे हैं, वो बॉडी भी मर रही है ना, उनके इमोशन भी मर रहे हैं। इसलिए कोर्ट ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी, जज ये कह के रो पड़े, वाकई में रो पड़े। क्या कहा उन्होंने कि चिंता प्रतिपल मारती है और चिता एक बार मारती है, तो हाँ, हम आपके जो डिसीजन है ये देते हैं आपको, इसको कंसीडर करते हैं आगे इच्छा मृत्यु का। तो पैसिव यूथनेसिया जो था, स्टॉप कर देते हैं वेंटिलेटिंग, फीडिंग ट्यूब्स, लाइफ सपोर्ट को खत्म कर दिया जाता है धीरे धीरे, एकदम से नहीं, बहुत मतलब सम्मान के साथ, डिग्निटी के साथ। लेटिंग डेथ अकर नेचुरली विदाउट एग्रेसिव ट्रीटमेंट, एग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं देंगे, क्योंकि आर्टिकल 21 कहता है डिग्निटी के साथ डेथ। आप समझ रहे हैं, इस वर्ड को समझिए आप। भारत के अनुच्छेद 21 कहता है डेथ आप दे सकते हैं, जैसा कोर्ट ने फैसला दिया हरीश राणा के केस में, लेकिन डिग्निटी के साथ, सम्मान के साथ। आज मेरा मन रियल में, मैं सही बताऊं आपको, बहुत खुशी से नहीं कर रहा है। ये टॉपिक कुछ ऐसा है, क्योंकि आप देखिए जब कोर्ट में ऐसा माहौल हो गया तो ये केस कैसा होगा और उन माता पिता पे क्या गुजर रही होगी। तो बार बार मैं ये कह रहा हूं, दोबारा से मैं रिपीट करता हूं कि वो स्वस्थ हो जाएं, वो पहले जैसे हो जाएं। ये चमत्कार ही होगा, लेकिन ये चमत्कार हो जाए, मैं ये कह रहा हूं आपसे, ठीक है। एक्टिव यूथनेसिया क्या है, डेलिबरेटली कॉजिंग डेथ यूजिंग ड्रग्स एंड इंजेक्शन। लेकिन नीचे भी एक पॉइंट लिखा गया है, इलीगल इन इंडिया, भारत में इलीगल है। भारत ये मान के चलता है, भारत के संविधान द्वारा बताया गया है कि ये सीधे सीधे डेथ है। बल्कि अगर कोई डॉक्टर ऐसा करता है, कोई मेडिकल रिसर्चर ऐसा करता है, तो उसके ऊपर केस लागू होगा। क्या केस होगा कि आपने बॉडी को डेथ तक पहुंचाया, भले यही केस हो, हरीश राणा जैसा ही केस हो, लेकिन एक्टिव यूथनेसिया नहीं होगा। फर्क क्या है, पैसे में धीरे धीरे डेथ तक ले जाएंगे, क्योंकि बॉडी बिल्कुल निष्क्रिय है, खत्म है। परिवार वाला देख के परेशान है। उनके माता पिता का आप स्टेटमेंट देखें जाके, तो आपको पता लगेगा। स्टेटमेंट देते थे, बीच में रो रहे हैं। पिता जो बहुत मजबूत होते हैं, जो अंबर होते हैं, पूरा जो स्काई होते हैं, पूरे धरती को चलाते हैं, परिवार को अगर माना जाए ऐसे तो, और माता, दोनों का बुरा हाल है। स्टेटमेंट देते देते बड़े भावुक हो जाते हैं कि भाई पूरी जब कहानी बोली जाती है, जब न्यूज वाले आते हैं, पूछते हैं कि भाई क्या क्या चीजें चल रही हैं। लेकिन पैसिव यूथनेसिया जो था, धीरे धीरे सपोर्ट को कम किया गया, वेंटिलेटर को कम किया गया, मेडिसिन को कम किया गया, धीरे धीरे उनको उनकी मुक्ति, वर्ड डेथ नहीं बोलेंगे हम, अब हम चेंज कर देते हैं मुक्ति, जो उनके माता पिता ने कहा कि उनको उनकी मुक्ति मार्ग तक पहुंचाया जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं एक्टिव में। एक्टिव में क्या आता है, एक्टिव में सीधे या तो किसी इंजेक्शन के द्वारा या किसी ड्रग्स के द्वारा एकदम से डेथ तक पहुंचा देना। तो आप खुद सोचो, नेचुरली अगर हम सोचें, किसी, हम ह्यूमन है, सामने वाला भी ह्यूमन है, ठीक है, वो बॉडी है, वो एक्टिव नहीं है, बिल्कुल निष्क्रिय है, लेकिन क्या ये करना मानवता है? आप सोचिए। इसलिए भारत में आर्टिकल 21 में कहा गया है डेथ विद डिग्निटी, सम्मान के साथ मृत्यु। सम्मान के साथ मृत्यु होगी तो हमें बॉडी का भी सम्मान करना पड़ेगा, भले ही वो निष्क्रिय है। क्योंकि कभी वो जो काम करती थी, वो बहुत बड़ा टॉपर था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का, हरीश राणा। टैलेंट तब था, टैलेंट तब मर गया, इसलिए मर गया कि वो बॉडी निष्क्रिय हो गई। तो क्या उसका टैलेंट था? बिल्कुल। इसलिए हमें डिग्निटी रखनी है ना। कंसेंट ऑफ पेशेंट, ऑफ फैमिली, मेडिकल बोर्ड अप्रूवल, लीगल सेफगार्ड्स, ठीक है, ये सब चीजें दी जाएंगी पैसिव में दी जाएंगी। एक्टिव में मैंने आपको बताया क्या है, एक्टिव में एकदम से ड्रग्स से इंजेक्शन के थ्रू बॉडी को सीधे डेथ दे देना, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। लीगल पोजीशन इन इंडिया क्या है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, कुछ केस जो निकल के आते हैं उससे हमें इसके बारे में पता लगता है। जैसे कोरोना में मैंने बताया था, कई सारे केसेस आए थे, उससे हमें पूरी एक केस स्टडी पता लगती है। ये केस स्टडी शुरू हुई थी 2011 में, अरुणा शांगबंग केस जो था। सुप्रीम कोर्ट अलाउ पैसिव यूथनेसिया इन रेयर केसेस। रेयर केसेस में ही ऐसा होगा, ऐसे केसेस बहुत हैं, है ना। मैं आपको इसके बारे में भी आगे बताऊंगा कि इसके भी कुछ मेरिट डिमेरिट्स हैं, है ना।
इसके भी कुछ मेरिट डिमेरिट्स हैं, वो क्या है हम आगे देखेंगे। अभी अरुणा शांगबाग जो केस था 2011 का, सुप्रीम कोर्ट ने वहां से पैसिव यूथेनेसिया, वहां से शब्द आया था 2011, अब से 15 साल पहले, कि ये क्या होता है यूथेनेसिया, इच्छा मृत्यु, है ना। ग्रीक वर्ड था, यूथ मतलब इजी और नेशिया मतलब डेथ, आसान मौत जिसको बोलते हैं, इच्छा मृत्यु भी बोलते हैं, उसके ऊपर केस था अरुणा शागवान केस। वहां पे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा लेकिन ये रेयर केस में होता है, रेयर केस में, बहुत कम केस ऐसे होते हैं। कॉमन कॉजेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, इसके बारे में भी है ये। रिकॉग्नाइज राइट टू डाई विद डिग्निटी, देखिए लाइन है ना, ये लाइन क्या कह रही है, डिग्निटी के साथ मौत, आत्मसम्मान के साथ मौत होगी, ना कि एक्टिव होगी, मतलब आपने इंजेक्शन लगाया खत्म, कोई सम्मान नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कम से कम भारत में तो नहीं है, कुछ देशों में है लेकिन भारत में ऐसा नहीं है ना। अच्छा, अलाउइंग लिविंग विल एडवांस डायरेक्टिव, ठीक है, विल कुछ इच्छाएं होती हैं इंसान की, अच्छा इंसान की इच्छा है, अब वो जो इंसान लेटा हुआ है बेड पे, जो एक्टिव नहीं है, क्या उसके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, दिमाग ऐसा नहीं जो पूरी तरह से बंद हो जाए, चल रहा होगा, है ना। तो वो यही कह रहा होगा कि नहीं मुझे भी मुक्ति मिल जाए, या मैं सही हो जाऊं, यही दो चीजें चल रही होंगी, है ना। तो मुक्ति मिल जाए, वो माँ बाप ने उसके लिए कर दिया, माता पिता ने कर दिया, अभिभावक ने कर दिया है, और अगर मुक्ति मिले तो कैसे मिले, बड़ी आसान तरीके से, और वही भारत के न्यायालय ने उनको दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी भारत में कुछ पैसिव यूथेनेसिया के बारे में, केसेस के बारे में बात करेंगे हम लोग, जो आपके सामने है। तो ये पैसिव यूथेनेसिया जो है, विड्रॉल ऑफ लाइफ सस्टेनेबिलिटी ट्रीटमेंट टू अलाउ ए पेशेंट डाई नेचुरली, धीरे धीरे सपोर्ट को कम कर देना, वेंटिलेटर सपोर्ट है धीरे धीरे कम करना, मेडिसिन सपोर्ट धीरे धीरे कम करना। धीरे धीरे क्यों बोल रहे हैं, आत्मसम्मान की बात है, डिग्निटी की बात है, इस वर्ड को ध्यान में, ये छोटा सा वर्ड जो है हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। हम यही मान के चलते हैं कि आदमी का सम्मान खो गया तो वो वापस नहीं आता है, हाँ दौलत खो गई, पैसे खो गए तो वापस आ सकते हैं, कमा सकते हैं, सम्मान चला गया तो वापस नहीं आएगा। और इवन इस केस में जब बॉडी कोई कार्य नहीं कर रही तो भी डिग्निटी का ध्यान रखा जा रहा है। तो क्या है, धीरे धीरे सपोर्ट को कम कर रहे हैं। रिसेंटली हाईलाइट इन इंडिया ड्यू टू केस ऑफ हरीश राणा, हरीश राणा के केस ने ये हाईलाइट कर दिया अभी जो चर्चा में है इसके बारे में, कि डिग्निटी के साथ मौत, इच्छा मृत्यु, है ना, यूथेनेसिया, ये वर्ड सब निकल के सामने आए जो 2011 में एक बार आए थे, ठीक है ना, उस वजह से। द केस रिवाइव डिबेट ऑफ पेशेंट्स राइट टू डाई विद डिग्निटी, ये केस क्या रिवाइव करता है, किस चीज को उभार के लाता है हमारे साथ, कि डाई विद डिग्निटी, आत्मसम्मान के साथ मौत, जो हरीश राणा के केस में आ रहा है। हाँ, वो बॉडी जो निष्क्रिय पड़ी हुई है, सबसे अच्छा डिसीजन उसके माता पिता ही ले सकते हैं, उन्हीं का वो टुकड़ा है। अब उन्होंने जो केस लिया इच्छा मृत्यु का जो लिया, वो डिग्निटी के साथ लिया, एक्टिव तो इलीगल है ही, तो पैसिव उन्होंने रास्ता अपनाया ताकि मुक्ति मिले। डेथ नहीं बोलेंगे हम, मुक्ति बोलेंगे इसको। अच्छा, फिर क्या है, रिलेटेड टू आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 से रिलेटेड है ये, अनुच्छेद 21 से, भारतीय संविधान की जो किताब है उसमें अनुच्छेद 21 में लिखा गया है, राइट टू लाइफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा है कि जीने का अधिकार हो, जीने का अधिकार हो तो मरने का भी, मरने का अधिकार ऐसे होगा डिग्निटी के साथ, ये भी लिखा गया होगा डिग्निटी के साथ। इसलिए एक्टिव भारत में इलीगल है, लीगल नहीं है, इलीगल है। कई देशों में होता है लेकिन भारत में नहीं है। भारत में पैसिव यूथेनेसिया चलेगा, डिग्निटी के साथ मौत चलेगी, आर्टिकल 21 हमारा कहता है। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर हम डिबेट कर रहे हैं, तो डिबेट में हम लोग इसके कुछ फेवर्स देख लेंगे, क्या क्या इसके फेवर में होते हैं और क्या क्या कंक्लूजन निकल के आएंगे फेवर में और अगेंस्ट। तो आप सोचिए, पैसिव यूथेनेसिया की हम लोग बात कर रहे हैं, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, अगर इसको हिंदी में हम अनुवाद करें, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। और एक्टिव तो वो हम इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमने थोड़ा सा बता दिया कि ड्रग्स और इंजेक्शन देख के जल्दी से बॉडी को उसी समय डेथ तक पहुंचा देना, तो वो भारत में है नहीं, तो हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, बस हमने बता दिया है। पैसिव यूथेनेसिया भारत में है तो हम उसी पे ऊपर चर्चा करते हुए आ रहे हैं कि धीरे धीरे सपोर्ट को हटाया जाएगा, मृत्यु तक पहुंचाया जाएगा बॉडी को, जो बिल्कुल निष्क्रिय है, जो बिल्कुल एक्ट नहीं कर रही है ना, वो भी उनके अभिभावक द्वारा लाई गई, लेकिन रेयर टू रेयर केस है, आप ये भी ध्यान रखें, है ना। तो फेवर और अगेंस्ट की अगर हम बात करें, एथिकल डिबेट और कंक्लूजन जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, फेवर में ये होता है राइट टू डिग्निटी इन डेथ, ठीक है, ये भी अधिकार है, सम्मान के साथ मौत हमारा अधिकार है, ये फेवर है, हाँ ठीक है, ये पॉइंट लागू हो रहा है। रिलीफ फ्रॉम अनरिलीवेबल सफरिंग, बॉडी ऐसी सफरिंग कर रही है, इस तरह से गुजर रही है कि उसको कोई भी रिएक्शन पावर उसके लिए जीरो है, एक्टिवनेस जीरो है, तो इससे सफर करते हुए वो आगे तक पहुंचेगी। इससे बढ़िया क्या है, इससे अच्छा रास्ता ये है कि धीरे धीरे उसको वहां तक मुक्ति तक पहुंचा दिया, ये चीज। तीसरा पॉइंट हमारा कह रहा है रिस्पेक्ट फॉर पेशेंट चॉइस, पेशेंट की चॉइस का भी रिस्पेक्ट किया जाए। अब पेशेंट रिएक्ट ही नहीं कर रहा है तो क्या किया जाए,
सोचिए, इतना रिएक्शन नहीं है कि 0% रिएक्शन है, बॉडी वैसे ही पड़ी हुई है तब से 2013 से। आप सोचिए कितना बीता होगा उस माँ बाप पे, उन अभिभावक पे कि वो खुद मांग रहे हैं, तो बहुत कुछ उन्होंने झेला है। आप उनके इंटरव्यू सुनिएगा, उनके स्टेटमेंट देखिएगा, बीच बीच में बोलते बोलते वो भावुक हो रहे हैं और बता रहे हैं कि 2013 से उन्होंने सब कुछ लगा दिया। पैसा क्या होता है, सब कुछ उन्होंने लगा दिया, सब कुछ दाव पे लगा दिया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। तब वो कह रहे हैं कि हम पल पल उनको ऐसे देख नहीं सकते, हमें ये क्या कहते हैं, मुक्ति चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए अपने बच्चे के लिए। तो ये बेबसी आप ध्यान में रखिए, कितनी ज्यादा बेबसी दिल में होती होगी उन माँ बाप के लिए। तो ये उनकी स्टेटमेंट है ऐसी। तो ये तो 3 चीज फेवर की हो गई। अगेंस्ट क्या हो जाएगा इसके, अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो अगेंस्ट होगा रिस्क ऑफ मिसयूज। मिसयूज भी हो सकता है। मिसयूज कैसे हो सकता है, किसी के भड़कावे में आके कि चलो कोई बात नहीं खत्म करो, है ना, क्योंकि वहां सम्मान की बात नहीं होगी, डिग्निटी की, वहां ये होगी कि जल्दी निपटारा करो, है ना। ये ऐसा हुआ नहीं है, मैं बता रहा हूं ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमें हर एक पक्ष अगर हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, करंट के विषय से हो, किसी भी विषय से हो, तो हम उसके फेवर भी देखते हैं, हम उसके अगेंस्ट भी देखते हैं। तो हम अगेंस्ट में जब जाते हैं तो हमारी आंखें खुलती हैं कि अच्छा ऐसे ऐसे भी हो सकता है। लेकिन माता पिता तो ऐसा नहीं कर सकते, हैवान भी ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन ये आपको अगेंस्ट के बारे में बताया जा रहा है कि ऐसा भी हो सकता है, हुआ नहीं है लेकिन ऐसा भी हो सकता है, मिसयूज भी हो सकता है ना। अच्छा, मोरल रिलीजियस कंसर्न, बिल्कुल नैतिकता की बात है। नैतिकता किसे कहते हैं, आपको अपने माता पिता का सम्मान करना है, ये आपकी नैतिकता है। आपको जबरदस्ती नहीं बोला जाएगा हाथ पकड़ के पैर छुओ, चरण स्पर्श करो, नहीं, ये आपके मन से आता है। मोरालिटी, नैतिकता हमारे हृदय से निकलती है। ये भी जो फैसला था उनके माता पिता का, इतना सब झेलने के बाद 2013 से 2026 आ गया, 13 ही साल हो गए, ये झेलने के बाद उनके अंदर से, अंतर आत्मा से फैसला आया कि मुक्ति का मार्ग हमें चाहिए। तब वो पहुंचे, उन्हें भी नहीं पता था यूथनेसिया वगैरह क्या है, वकीलों से सलाह ली और लोगों से सलाह ली, तब उन्होंने कहा ये भी एक रास्ता है, तब उन्होंने इस रास्ते को अपनाया। मैं नहीं कह रहा हूं ये अगेंस्ट में है, अगेंस्ट के भी मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं कि ये पॉइंट है। पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेशर फ्रॉम फैमिली, हो सकता है फैमिली से भी प्रेशर हो। कैसे, उन्होंने बहुत उस पर खर्चा किया है, हरीश राणा पे, उनका बच्चा उनके हृदय का टुकड़ा है। फैमिली वाले कह रहे होंगे इतना खर्च करने के बाद अब क्या करोगे, होता है, आपको भी ध्यान में होगा, पड़ोस वाले कहते हैं क्या करोगे, ये ऐसे ऐसे रास्ता है, ये अपना लो, चलो खत्म करो कहानी, ऐसा भी होता है। लेकिन माता पिता जिनके जिगर का टुकड़ा है, उन्होंने पूरा प्रयास कर लिया, सब कुछ करने के बाद जब पल पल अपना भी सहन करते हैं वो दुख, लेकिन जो बॉडी पड़ी है वो उनका बच्चा है, उसको डेली मरते हुए नहीं देखना चाहते थे वो, तब उन्होंने ये रास्ता अपनाया। तो अगेंस्ट के भी पॉइंट मैंने आपको बताए, ये हरीश राणा के स्पेशल केस की बात नहीं कर रहा हूं, ये हो सकता है ऐसा, और फेवर के भी बताया आपको। तो आज जो हम चर्चा कर रहे थे A1 न्यूज में, वो हरीश राणा के विषय में थी। हम सब लोगों की, हमारे सभी दर्शकों की, हमारी भी मांग है कि भगवान उनकी जल्दी से स्वास्थ्य की, हम लोग उत्तम स्वास्थ्य की कल्पना करते हैं और कामना करते हैं, और हम यही मानते हैं, यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो अच्छे हो जाएं। केस तो आ चुका है, जजमेंट आ चुका है, ठीक है, लेकिन भगवान कोई चमत्कार करें और ताकि उनकी बॉडी को रिवाइव करें, चाहे धीरे धीरे करें लेकिन वो करें, हमारी ये प्रार्थना है प्रभु से। तो आज का जो विषय था वो हरीश राणा के ऊपर था, यूथनेसिया के बारे में था, पैसिव यूथनेसिया जो भारत में है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की A1 न्यूज में। अभी के जो करंट के विषय हैं उनमें ये विषय था, बड़े भावुक विषय था, और मेरे को बताते बताते मैं बीच में कई बार अंदर से बड़ा भावुक भी हो गया हूं। तो हम लोग सब उनके उत्तम स्वास्थ्य की कल्पना करते हैं और ईश्वर से कहते हैं जल्दी जल्दी वो ठीक हो जाए। चांसेस कम है, बहुत ना के बराबर ही है, लेकिन फिर भी हो सकता है कोई चमत्कार हो जाए, उसके दर में सब चमत्कार जायज है। तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ A1 न्यूज में, करंट के विषय हम लोग लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना प्यार दें। नमस्कार।